हर्वर्ड स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सब के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा आज प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे पहले हम लेते हैं पहचान। पहचान हिंदी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते है, आदि शब्द आते हैं। अब आगे चले हम इसमें नंबर 2 पर। तो हमें विशेष तौर से याद रखने वाली बात होती है जिससे हम इस टेंस की पहचान को आसानी से कर सके, वो होते हैं अंग्रेजी के पहचान शब्द। अंग्रेजी के पहचान शब्द। अंग्रेजी के पहचान शब्दों में इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ऑलवेज, ऑफन, नेवर, हार्डली, यूजुअली, सेल्डम, डेली, एवरीडे आदि शब्द। इन शब्दों को हम आसानी से पढ़कर इस टेंस की पहचान कर सकते हैं और परीक्षा में आने वाले हर प्रश्न को आसानी से हम हल कर सकते हैं। अब 3 नंबर पर हम चलेंगे तो इसमें आएगा वाक्य रचना। तो वाक्य रचना में हम सबसे पहले लेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेज। एफर्मेटिव सेंटेंसेज। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, यदि अपना सब्जेक्ट जो कर्ता एक वचन ही, सी, इट हो तो हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ना है। यदि अपना कर्ता आई, यू, वी, दे बहुवचन हो तो उसके साथ केवल हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है। जैसे हम वाक्य बनाकर उदाहरण देते हैं, सीता गाना गाती है। तो सीता एक वचन है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सीता अब गाती है यानी सिंग। अब हमें लगाना है एक वचन के साथ एस तो हो जाएगा सिंग्स। सीता सिंग्स ए सॉन्ग। इसी प्रकार दूसरा वाक्य लेते हैं, बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं। इसका एंस बनाएंगे तो सबसे पहले लेंगे बच्चे यानी चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन खेलते हैं यानी प्ले। चिल्ड्रेन प्ले। तीसरा वाक्य हम ले, सोहन
खाना खाता है। तो वाक्य बनेगा सोहन। अब सोहन एक वचन है, इसलिए ईट की जगह हो जाएगा ईट्स फूड। चौथा वाक्य ले आगे, वे छापर में रहते हैं। इसकी अंग्रेजी बनाए तो कर्ता अपना बहुवचन है, तो वे का हो जाएगा दे लिव इन छापर। अब आगे हम लेते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में अपना जो रूल है उसमें होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ए ऑब्जेक्ट। अब इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, यदि अपना कर्ता ही सी इट एक वचन हो तो उसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि अपना कर्ता आई यू वी दे बहुवचन हो तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। जैसे वाक्य हम बना, तुम उसे पुस्तक नहीं देते हो। तुम उसे पुस्तक नहीं देते हो। यू डू नॉट गिव हिम ए बुक। इस प्रकार अपना वाक्य बन जाएगा। दूसरा वाक्य है राधा खाना नहीं बनाती है। तो अपना एंस हो जाएगा राधा। अब एक वचन है राधा, इसके हो जाएगा डज नॉट मेक फूड। तीसरा वाक्य लेते हैं वे छापर में नहीं रहते हैं। तो सपना होगा दे डू नॉट लिव इन छापर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य हम इस प्रकार बनाएंगे, क्या अध्यापक पाठ पढ़ाता है। अब इसमें हमें देखना है कि अध्यापक एक वचन है, इसलिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है इस बात का कि हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। डज द टीचर टीच ए लेसन।
प्रश्नवाचक के निशान। इस प्रकार अपना पहला वाक्य बन गया, डज द टीचर टीच ए लेसन। अब इसमें दूसरा वाक्य लेते हैं, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो। अब इसमें कहाँ आ गया, इसलिए विशेष बात ये ध्यान रखने की हमें WH वर्ड लेना है। कहाँ के लिए आएगा वेयर। अब डू कर्ता अपना बहुवचन है, इसमें डू लेना है क्योंकि कर्ता अपना यू बहुवचन है, तो वेयर डू यू गो। इस प्रकार तीसरा वाक्य है, क्या वे यहाँ रहते हैं, क्या वे यहाँ रहते हैं। तो इसका आंसर हम बनाएंगे, वे बहुवचन है इसलिए आएगा डू दे लिव हियर। इस प्रकार ये अपना वाक्य बन गया। अब आगे चौथा वाक्य लेंगे, इसमें क्या बच्चे खेलते हैं, क्या बच्चे खेलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डू द चिल्ड्रेन प्ले। पांचवा वाक्य होगा, क्या राधा गाना गाती है। अब इसमें राधा एक वचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगा, विशेष तौर से ध्यान रखना, डज राधा सिंग ए सॉन्ग। डज राधा सिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसमें एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य बनाकर हम आसानी से इस टेंस को याद कर सकते हैं और अधिकतर प्रयास करने के बाद हम हर परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रयास करते रहे और इसको हल करते रहे।